धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान करिया मुंडा जी, मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी, अन्य महानुभाव और झारखंड के मेरे प्रिय परिवारजन, आप सभी को जोहार। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर की रानी गाइडिन्ल्यो, तेलंगाना के
वीर रामजी गोंड आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है।
और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक और आजकल हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला है? 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा काल के बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17%
17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे? ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे? ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे। जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। मेरे परिवारजनों, आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो। लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना कठिन था, मैं मानता हूं। लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। झारखंड के इस वीरभूमि पर, धरती आबा के इस भूमि पर और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे राज्य में आए हुए आज इस महत्वपूर्ण दिन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और समय भी बहुत संक्षिप्त है। प्रधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहां उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूंगा। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूं, मुझे गर्व है आदिवासी होने का। और आज आपने
पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं, और वैसे भी पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, तेलंगाना खड़िया हो, और आपने इसकी एक झलक हमारे बिरसा म्यूजियम में देखा भी। और निश्चित रूप से आदिवासी समाज सदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो महाजनों से हो। आखिरी व्यक्ति तक फांसी में लटकने के लिए तैयार रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतिहासकारों ने आज तक हम आदिवासियों को उचित जगह नहीं दिया। आज यहां से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है। वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत पिछड़े आदिवासी हैं, और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है। अगर वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में आ जाएंगे। और बहुत विचित्र बात है, आज हम जहां चांद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण जाति, अत्यंत गरीब स्वर्ण जाति, इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी इस अंतर को पड़ जाना चाहिए था। मैं एक आदिवासी राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं, और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़ें। आप यहां आए और हमें बहुत और पूरी आशा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो, चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो, और झारखंड प्रदेश भी इसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। प्रधानमंत्री जी, झारखंड कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, चाहे खनिज संपदा को लेकर हो, चाहे खिलाड़ियों को लेकर हो, चाहे और किसी अन्य विषय को लेकर हो। प्रधानमंत्री जी, हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि यहां पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जो जंगलों में बसते हैं, वो बड़े पैमाने पर विस्थापित का भी दंश झेलना पड़ता है। खनिज संपदाओं को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आज से नहीं 100 सालों से इनका विस्थापन होता रहा है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में भी
बसने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भी कोई विशेष ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए जहां हमारे आदिवासी भाई अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने आप को समग्र विकास की कड़ियों में जोड़ सके। हम और ज्यादा विशेष नहीं करना चाहेंगे। आज आपको सुनने के लिए यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से आज उली हाथों में आज पहली बार आप आए हैं। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि कोई इस समाज को आगे मुख्यधारा की ओर जोड़ेगा और आपने ये पहला प्रयास किया है। जिस दिन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाथे देकर कि देश के ऐसे माटी के लाल धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम सब देशवासी और खासकर देश के जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय गौरव के साथ इस दिन को मनाएं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम देशवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस पाथे के साथ देशवासी और ऐसे जनजाति हीरोज, जनजाति वीरों, जनजाति रणबांकुरों जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन को आहुति दी है, बलिदान दिया है, वैसे लोगों के लिए ये दिन चिन्हित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर देश और दुनिया मना रही। ऐसे समय में हम सब झारखंडवासी, देश के तमाम जनजाति इस बात से आह्लादित है कि देश के इतिहास में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश के लिए आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस तिथि का आयोजन जो इतिहास का नया अध्याय बना, वहीं आज आपके आने से अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ा, नए इतिहास के रूप में जुड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर पूरे देश में इस मिट्टी से सुगंध के रूप में फैले ऐसा अभियान के साथ इस समय देश के अधिकांश राज्यों के महामहिम राज्यपाल जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्रीगण जुड़े हुए हैं। 68 जिला में कई मंत्री भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, यानी पूरा देश आज खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जुड़ा हुआ है। और इस आयोजन में आज यहां से एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले तक लोगों के पास जागरूकता पैदा करते हुए स्वच्छता, आवश्यक सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, बिजली का कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, गरीब के ऐसे कल्याणकारी तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, जनता को मिले और सैचुरेशन मोड के साथ ग्राम्य विकास के माध्यम से देश का विकास हो और विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो हमारी पूरी हो। तो यह खूंटी की धरती इस बात के लिए भी धन्य है और आप धन्य हैं जो इस भूमि से इस तरह की योजना प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसके साथ साथ ही एक ऐसी योजना की पहल की है जो अभूतपूर्व है।
जिस योजना को आप हम सब इस बात के लिए कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। 75 ऐसे समूह हैं जो आदिवासी में से सबसे पिछड़े यानी आदिम तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र अंडमान निकोबार से लेकर इस पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 22,500 गांव 22,500 गांव के लिए 22,500 गांव के लिए एक नई योजना का सूत्रण हो रहा है। जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से उन गांव में उन सारी सुविधाओं को स्पेशल विशेष तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है 24,000 करोड़ की जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके पहले और कई तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जनजाति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हेल्थ की योजना, आरोग्य जन आरोग्य योजना, जिसमें जो सिकिल सेल की समस्या है उसको समूल नष्ट करने का, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2047 में जब भारत 100 साल मनाएगा, इस देश से यह जो बीमारी है समूल नष्ट होगा, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि इस तरह का लक्ष्य लेकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस आयोजन के लिए उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को झारखंड पधारने का काम किया। झारखंड में उन्होंने 14 नवंबर को पधार कर जो देश भर में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय रांची में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं संग्रहालय में भी अपने वीर सपूतों को, जिसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के कार्यकाल में जो लड़ाई लड़ने वाले वीर थे, सारे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर पहुंचे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजाति क्षेत्रों, जनजाति भाइयों और जनजातीय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दृष्टि और आने वाले दिनों में दूरदर्शी के साथ उन क्षेत्रों में, उन समुदायों में विकास का कैसे कार्य आगे बढ़े। लगातार विभिन्न आयोजनों में परंपरागत व्यवस्था के साथ हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी उदाहरण के साथ देते हैं, कहते हैं कि आज यदि पर्यावरण का संकट है तो हमें समझना चाहिए वैसे लोग जो आदिकाल से अपने परंपराओं के साथ पर्यावरण के साथ जुड़कर सहचर तरीके से अपना जीवन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अपने पहचान को बरकरार रखे हैं, उनके जीवन चरित्र को समझ करके यदि हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे सोच के साथ जनजातीय मंत्रालय वनाधिकार पर काम कर रहा है ताकि जो वनाधिकार का मूल अवधारणा है वो पूरी हो और गांव सहचर व्यवस्था के साथ आगे बढ़े। ट्राइफेड के माध्यम से वनोपज को सही मूल्य मिले। पहले 2014 के पहले सिर्फ 15 ऐसे वनोपज को सपोर्ट प्राइस मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आज 81 वनोपज को सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। इस तरह का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ट्राइफेड के माध्यम से बंधन कार्य अभी स्टॉल देख करके आ रहे हैं। बंधन के माध्यम से देश भर में हमारी महिला सशक्तिकरण का, गांव के समावेशी विकास का, योजना को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
2014 के पहले इस मंत्रालय का बजट मात्र 4,295 करोड़ था। वहीं 2023-24 में इस समय 12,461 करोड़ जहां है, वहीं जनजातीय घटक के रूप में 2014 के पहले 24,000 करोड़ था। आज 1,19,000 करोड़ इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड के माध्यम से सेचुरेशन मोड में ग्राम्य विकास हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जनजातीय गांव में से 36,000 गांवों को सिलेक्ट किया गया है आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से, जिससे कि उन गांवों को समग्र रूप से विकसित करते हुए आदि आदर्श ग्राम मॉडल विलेज के रूप में परंपरागत ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो। तो इस तरीके से लगातार भारत सरकार के माध्यम से जनजाति मंत्रालय और इसके साथ आज यहाँ पर जिन योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है, 12 ऐसे मंत्रालय जो इस समय इस अभियान के लिए जुड़े हुए स्पेशल फोकस के साथ, ताकि ये 24,000 करोड़ के लागत से जो हम कहते हैं सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के किरणों के साथ सही तरीके से जोड़ने का लक्ष्य को पूरा करने के दृष्टि से यह अभियान आज से प्रारंभ होगा या लॉन्चिंग होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई ऐसे कार्यक्रम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आज 2014 के पहले और आज 740 एकलव्य मॉडल स्कूल ब्लॉक लेवल में, पहले 280 विद्यार्थियों के लिए 40 विद्यार्थियों के लिए, अभी 480 विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक लेवल में विद्यालय खोले जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, हम ऐसे न छोड़ दे कि विद्यालय खोल दिए हैं, बल्कि उनके क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार हो सके। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 38,000 शिक्षकों की बहाली करने का स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, आत्मनिर्भरशीलता में, परंपरागत व्यवस्था में, वनों के साथ जुड़ करके जो जीवन पद्धति है उसमें, उनके संवैधानिक अधिकारों में हमेशा प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर सभी लोगों को जोड़ते हुए इस तरह के अभियान को प्रारंभ करने का मार्गदर्शन देते हैं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर इस धरती से प्रारंभ हो रहा है वह ऐतिहासिक कार्यक्रम। हमारे साथ रांची सांसद संजय सेठ जी हैं। संजय जी, भी मोदी जी ने यहाँ पर संबोधित किया, क्या कहें? देखिए, तो आज 50,000 करोड़ की सौगात झारखंड को दी है और निश्चित रूप से जो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन वो लिहातुमाना देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री और पूरे देश को आज गर्व है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री लिहातु गए और देशवासियों को सौगातें दी, और वह सौगातें और आगे की जो योजना जो हमारा आदिवासी समाज को बढ़ाने के लिए जो आज घोषणाएं हुई, निश्चित रूप से पूरा देश आज गौरवान्वित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनके जन्म स्थली लिहातू खूंटी से देश को संदेश दिए कि ये जो है हमारा देश अब पूरा विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने आज एक कार्यक्रम के निमित्त देशवासियों को संदेश दिया है कि ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उन्होंने नारा ही नहीं, एक योजना प्रारंभ करके इस धरती आबा धरती खूंटी से देश भर को जो है संदेश दिए हैं, योजना प्रारंभ किए हैं। अब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी
जो जीवनी और उपलब्धि में जो हम देखते हैं जिस प्रकार से आज़ादी के लड़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का, जागरूक नागरिक बनाने का, स्वावलंबी बनाने का और बाकी सेवाएं जो दी थी उसको प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री जी इस देश के जनता के लिए जो है सेवा करने का यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह आज झारखंड और खूंटी के लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देखिए, आज तो बड़ा ही गौरव का दिन है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली उली हाथों पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया और यहाँ पर आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किया, खुलकर उद्गार व्यक्त किया, क्या क्या किए और क्या क्या करने जा रहे हैं। और उन्होंने बेटियों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी है, गारंटी की गारंटी है। तो एक उन्होंने कहा कि भाई हम जो बोलते हैं करते हैं, सबसे बड़ी बात है कैसे विगत 9-9.5 साल के मोदी जी का कार्यकाल है, इसमें देश की रफ्तार को कैसे उन्होंने बढ़ाने का काम और विश्व के अंदर भारत एक ऐसे प्रतिष्ठापित करने का काम किया है कि कहीं भी आप जाते हैं तो बोलते हैं इंडिया इंडिया। तो एक मोदी सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, इससे बड़ा और खुशी का विषय क्या हो सकता है। तो कौन प्रधानमंत्री आता है, तो मोदी जी हैं। हम लोग तो पहले कहते थे कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि, कह सकते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी खूंटी में उली हाथों पहली बार आए बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर और यहाँ पर उन्होंने खूंटी में स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित किया, कई कार्यक्रमों की घोषणा की, योजनाओं का शुभारंभ किया। हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पे, यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए थे। बताइए, मोदी जी से जो उम्मीदें थी उनके भाषण को सुना, क्या कहेंगे? मोदी जी सबसे पहली बात धरती आबा के इस पावन धरती पे आए, लोग उनसे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो उन्होंने आदिवासी जनजाति के लिए बात कहा, जो न्यायालय जो अभियान उन्होंने यहाँ पे चालू किया, वो बहुत ही मतलब कि एक तरह से समझिए बहुत ही आदिवासी के दिल को छुएगा और आने वाले समय चुनावी माहौल में ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और हम इसी तरह से मोदी को हमेशा समर्थन करेंगे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे युवा साथी हैं उन बढ़ चढ़ के इस सौभाग्य में जो भी है उसमें हिस्सा लेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी हमारे आए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और किसानों के लिए वो बहुत ज़्यादा रोजगार का योजना बढ़ा दी है और सभी चीज़ों के लिए युवा को साथी से मोदी जी से आई लव यू मोदी जी, लव यू टू मोदी जी। माता की जय। मोदी जी, आपका जब भी भाषण देखता सुनता हूँ तो मैं हर किसी का भाषण सुनता हूँ तो उसमें भविष्य की योजना के बारे में उल्लेख किया जाता है, लेकिन मैं आपका भाषण सुनता हूँ तो या तो वो कार्य का उद्घाटन होता है या शिलान्यास होता है या होने वाला रहता है। तो ये चीज़ हम लोग को आपके बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। अमर जी, बताइए, बहुत लंबा इंतजार के बाद मोदी जी का आखिर में भाषण सुना लोगों ने और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, काफ़ी उत्साहित है, क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक घड़ी का सब साक्षी बनना चाहते हैं। यह उस भारत के अभियान के शुरुआत है जो 2047 में भारत बनने वाला है, वो विकसित भारत, उसकी आधारशिला आज रखी गई। यह जो अमृतकाल के बाद जो भारत आगे बढ़ रहा है 2047 में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है, तो मोदी जी इस दिवस को चुने जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, झारखंड के स्थापना दिवस के मना रहे हैं, क्योंकि यह धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है जो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा के पुंज है और जिनकी प्रेरणा से यह झारखंड का निर्माण और ये जनजातीय गौरव का दिवस आगे बढ़ा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि पूरे जनजातीय समाज के लिए देश के अंदर और भारत के विकास के लिए जो सबका साथ सबका विकास का जो अभियान प्रधानमंत्री जी लेके चले हैं, उसके निमित्त यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है
क्योंकि यहाँ से भारत का संक्रमण काल चालू हो रहा है, जहाँ भारत अब विकासशील से निकल करके विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। आज भाई दूज का सभी भाई लोग को सबसे पहले तो प्यार है, आशीर्वाद है, सही है। बड़े भाई जी ने अपनी बहनों को बहुत सारा ढेर सारा उपहार दिए, प्यार भी दिए। और ऐसे समय में हमेशा याद करते हैं जब हम लोग गैस सिलेंडर ये किए थे, वो भी भाई दूज का ही दिन था। और उसी दिन हम लोगों ने झारखंड के अंदर उस सारे ये पे अपना जो विधानसभा है 5 प्रखंड था, 5 प्रखंड में हम लोगों ने इस ये का आवंटन किया। तो ऐसा मौका है। और आज सबसे बड़ी बात है धरती आबा के ये पर भगवान बिरसा जी के धरती पर उनका आगमन, जो पहली बार झारखंड मतलब आज़ादी के पहली बार कोई यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं और अपनी बहनों को ऐसा उपहार देते हैं जो बहनें भूल नहीं पाएंगी। और सबसे बड़ी बात है स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पे खड़े हो गए। उनके रोजगार की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों के लिए चिंता, ये सारी बातें उनसे जुड़ी हुई है। अगर आर्थिक मजबूती होती है तो सभी बहनें खुश रहेंगे और यही उनका मकसद भी है कि सभी के चेहरे पे मुस्कान, आखिरी पायदान पर जो है उनके चेहरे पे मुस्कान, और उनकी मुस्कान ही उनके जीवन की सार्थकता। ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन है और महिलाओं को वो इतना ख्याल रखते हैं, ये तो आपने भी सुना। इतना सारा उपहार दिया महिलाओं को, बच्चों से लेकर महिलाओं, हर दिशा में हर लोगों की चिंता वो करते हैं। और आज भाई दूज के अवसर पे इतना बड़ा तोहफा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक और युवा नेता कुणाल सारंगी हैं। कुणाल जी बताइए, आज मोदी जी ने अपने भाषण में युद्ध गीत कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने एक तार निकाला कि आज जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर बिरसा मुंडा की धरती पर उनकी जयंती पर पहली बार आज़ाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने पदार्पण किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 9 साल में जो आदिवासी कल्याण का बजट है वो 6 गुना हो चुका है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी गंभीरता है उनके पहल पे। और आपने देखा सिर्फ एक ये आप नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति पद पर आज आदिवासी महिला हैं, बस इतना ही जो विपक्ष मेरे साथी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ सिंबॉलिक काम हुए हैं। लेकिन ये जो संदेश, जो गौरव की भावना आज आदिवासी समुदाय के अंदर में आई है इन कामों की वजह से, उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा होगी। झारखंड वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। पहले तो आज झारखंड दिवस है और दूसरा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर इतना ऐतिहासिक उन्होंने भाषण दिया, संबोधन किया और इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो हम लोगों को गर्व से भर देती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद यहाँ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, आम लोगों में भी खासा उत्साह है। और जिस तरीके से मोदी ने अपने लंबे भाषण में कई चीज़ों का उल्लेख किया, उससे एक नई उम्मीद भी जगी है। सहयोगी उपेंद्र शंखवार के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार खूंटी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।